मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ रहे थे वचन। मैंने उदाहरण वगैरह लिखवाए थे आपको। अब मैं एक दो टॉपिक वचन में और लिखवाऊंगी कि कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो बहुवचन में भी वैसे ही आएंगे और एक वचन में भी। और जैसी महान हस्तियां हैं, महान पुरुष या सम्मानीय लोगों को हम क्या है हमेशा बहुवचन में ही लेते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, महात्मा उपदेश दे रहे हैं, तो ये क्या है सम्मानित पुरुष है, तो इनको हम बहुवचन में लेते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम एक वचन में लेते हैं। तो देखो अब आप सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जैसे शिवाजी है, शिवाजी देशभक्त थे, तो यहाँ पर अपन बहुवचन है, तो ये शिवाजी क्या है सम्मानीय व्यक्ति है, इसलिए ये बहुवचन में है। अध्यापक जी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुवचन में ही आएगा। महात्मा ने महात्मा उपदेश दे रहे हैं, ये भी क्या अपना बहुवचन में आएगा। फिर है कुछ पदार्थ तरली पदार्थ होते हैं, जैसे जल है, तेल है, घी है, दूध है, ये क्या है, ये हमेशा एक वचन में आते हैं। पानी, घी, तेल, दूध आदि ऐसे पदार्थ जो कि अपने एक वचन में आते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। बहुवचन में प्रयोग कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, अश्रु, श्वास, प्राण, हस्ताक्षर, बाल आदि, ये क्या है बहुवचन, हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो ये हो गया आपके वचन पूरे। तो इन बातों का ध्यान रखना कि आप एक वचन लिख रहे हो, एक वचन में भी वही शब्द है, बहुवचन में भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी आते हैं और बहुवचन में भी सेम रहते हैं। अब आप पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। आपने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उप यानी ऊपर या पहले। उपसर्ग का अर्थ होता है कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको तो कहते हैं उपसर्ग। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, न कि बदलते, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान के आगे अपन ने पहले वी जोड़ दिया तो विज्ञान बन गया, उसका अर्थ बदल गया। ऐसे ही प्रभाव है, प्रभाव के पीछे अपन इत जोड़ेंगे तो प्रभावित होगा, उसका अर्थ परिवर्तित होगा, बदलेगा नहीं, तो उनको अपन प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। तो पहले लेते हैं अपन उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ए प्लस नाथ, अनाथ, ऐसे ये 8 बोर्ड के
4 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो आपको शब्द दे देंगे, कोई भी 4 शब्द दे देंगे और ये पूछेंगे इससे कि इन शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग छाटिए, या पूछेंगे कि इनमें से उपयुक्त प्रत्यय छाटिए, या फिर आपको कोई भी 4 उपसर्ग दे देंगे या प्रत्यय दे देंगे कि इन शब्दों से कोई 4 नए शब्द बनाइए। इस तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके। तो इनमें सही तरीका तो यही है करने का कि पहले तो लिखो आप उपसर्ग, फिर इसका मूल शब्द आ जाएगा, फिर इसका आएगा योग शब्द, योग शब्द। तो इसमें क्या है, इधर तो अपन उपसर्ग लिखेंगे, इधर मूल शब्द, और इन दोनों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है वो इधर आएगा। जैसे अपन ने सु लिखा इधर, यहां पुत्र, तो इधर हो गया सुपुत्र, सुपुत्र। सुमार्ग, सुमार्ग। रक्षा, सुरक्षा। इस तरह से तो क्या होता है, कई बार अपन शब्द तो पता है इसमें अपन को कि ये उपसर्ग है, लेकिन मूल शब्द नहीं निकाल पाते और फिर अपन गलत मूल शब्द लिख करके इधर उपसर्ग लगा देते हैं, फिर यहाँ जो अपन को शब्द पता होता है वो लिख देते हैं। तो बीच वाला यदि मूल शब्द जब तक नहीं सही लिखेंगे हम अपना, वो आगे वाला जो सही है अपन को पता ये सही है, फिर भी वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये अपन को पूरी तरह से याद हो तो ही हम एग्जाम में लिखे, वरना अपन सीधा ही लिख देंगे इसको कि ई का अपन को दिया है कि ई के उपसर्ग बनाओ, तो अपन सीधा ही लिख देंगे ईमान, ईशान, इस तरह से ये नहीं करके, तो इनको बिल्कुल सही माना जाएगा। अब मैं आपको थोड़े से उपसर्ग और उदाहरण लिखवा देती हूँ। अप उपसर्ग, तो इससे बनेगा अपमान, अपकार, ठीक है। अपराध, ई है ईमानदार, ईशान, इरादा, फिर अपना उप, तो उपशब्द, उपकार, उपमंत्री, वी, तो ये जाएगा विकार, विज्ञान, विकास, अब है अपना परि, परिवार, परिभ्रमण, फिर है आपका प्रति, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिकार, फिर लेते हैं अपन आगे अनु, अनु उपयोग, अनुप्रयोग, अनुगामी, और अनुचर।
करते हैं। फिर अपना नीर, जैसे निर्धन, निर्बल, निर्मल, इस तरह से अपन ने ये उपसर्ग किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ते किसे कहते हैं, और यही तरीका आप पढ़ते में यूज करना, क्योंकि पढ़ते में भी मूल शब्द, योग शब्द और पढ़ते होता है। तो पढ़ते में क्या आएगा अपने, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। करने का तरीका वही है अपना जो उपसर्ग में लिया था। तो इसमें क्या आएगा, इसमें पहले मूल शब्द आएगा, मूल शब्द, फिर आएगा अपना प्लस प्रत्यय, फिर इसमें वही योग शब्द आ जाएगा, योग शब्द। तो अब इसमें है मूल शब्द चढ़ा, इसमें अपन ने ई पढ़ते जोड़ दिया, तो क्या हो गया, चढ़ाई। ठीक है, लेकिन इसको भी अपन यहाँ अपन को मूल शब्द पता है, पता है कि ये निकल रहा है, तो ही हम ये तरीका अपनाए, वरना हम सीधा ही इसको मूल शब्द लिख के प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे ईद पढ़ते हैं अपना, ईद पढ़ते लिखते हैं, तो ये क्या होगा, प्रभाव प्लस में इत, प्रभावित, ये हो जाएगा। इक है समाज, समाज में इक जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये आ जाएंगे। सब है तो इसमें आ जाएगा मह प्लस तो इसमें हो जाएगा महत्व, पन, अपना पन, अपनापन हो जाएगा। फिर आगे लेते हैं हम ईमा, तो इसमें मैं आप सीधे लिख देती हूँ, महिमा, कालीमा, पूर्णिमा, इस तरह लिख देना। ये तरीका आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है। फिर है ई है, भारतीय, मानवीय, फिर आप पढ़ लेते हैं अगला राष्ट्रीय, फिर अगला पढ़ते लेते हैं अपन इक्का हुआ तब का अपन का हो गया आ पढ़ते हैं, जैसे भूखा,
सूखा, दुखा। फिर है आल, ये अपना आल। लोहार, सुनार, लोहार, तो इसमें आर आ गया। ये